नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ जो विषय साझा करने जा रहे हैं वो है खाने के इंद्रधनुषी रंग, रेनबो कलर्स ऑफ फूड। परमात्मा ने कई रंग के फल सब्जियां बनाए इंसान को तंदुरुस्त रखने के लिए, लेकिन हमारी बुद्धि तो बहुत छोटी है। हम अपनी मनमर्जी से अपने हिसाब से चलते हैं और फिर दवाइयां खाते हैं। अगर हम भोजन को ही सही ढंग से लें तो हमें दवाइयां खाने की जरूरत ही ना पड़े। हम कई फल सब्जियां खाते हैं, कई नहीं खाते हैं। ज्यादातर घरों में अगर हम देखें तो बहुत कम फल सब्जियां ऐसी हैं जो सब खाते हैं, नहीं तो बहुत सारी चीजें तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते कि नहीं हमें अच्छी नहीं लगती, हम खाते नहीं। अच्छी नहीं लगती कह देते हैं, जबकि हमने एक बार भी खा के नहीं देखी होती है। तो आज हम इस विज्ञान को समझते हैं कि ये विज्ञान क्या है रंगों का। रेनबो कलर्स ऑफ फूड, खाने के इंद्रधनुषी रंगों का हमारे सेहत पर प्रभाव। अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर रिसर्च, अमेरिकन हार्ट इंस्टीट्यूट और यूएसडीए फूड एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज, इन्होंने खाने पर ये रेनबो कलर्स के प्रभाव को स्वीकार किया, इंद्रधनुषी रंगों के प्रभाव को स्वीकार किया। देना एम मिनिच हैं जिन्होंने बहुत रिसर्च किया है इसके ऊपर, और कुछ जो तथ्य सामने आए हैं वैज्ञानिकों के इतनी खोज के बाद, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि वनस्पति जगत से प्राप्त जो रंग हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा रंग आप खाने में शामिल करो उतनी हमारी सेहत अच्छी रहती है। हर एक रंग हमारी सेहत के लिए लाभकारी है। कोई भी रंग दूसरे से महत्वपूर्ण ज्यादा या कम महत्वपूर्ण नहीं है, और इन रंगों का सही संतुलन हमारे भोजन में होना अति आवश्यक है। और फोटो न्यूट्रिशियंस जो होते हैं, फोटो न्यूट्रिशियंस जो पौधों से पैदा होते हैं, ये हमारे शरीर की सेहत को बहुत अच्छा रखते हैं। और रंग बिरंगी फल सब्जियां खाना ये बहुत ही उच्च स्रोत है फोटो न्यूट्रिशियंस को प्राप्त करने का। अब हम रंगों के हिसाब से जो विज्ञान ये कहता है उस पर थोड़ी नजर डालते हैं कि लाल रंग जो है वो जुनून का, ऊर्जा का और निर्णायक क्षमता का प्रतीक है। इसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, और ये हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को, जो चय अपचय प्रणाली है हमारी, उसे ठीक रखता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में होते हैं जो हेल्दी सेल को डैमेज करते हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। कैंसर, हार्ट डिजीज और फेफड़े की बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। लाल रंग की फल और सब्जियां हमारे शरीर में सूजन को कम करते हैं, और ये स्ट्रॉबेरीज में, रेस्पबेरी में, टमाटर में, चेरी, चुकंदर, सेब, तरबूज, लाल रंग के अंगूर, लाल मिर्च, प्याज, कैप्सिकम जो आती है उसमें पाया जाता है। हरा रंग जो है ये हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है, विकास में सहायक होता है, हमारे शरीर में एक ऊर्जावान स्थिति बनाए रखता है, और इसमें कैंसर के जो सेल्स हैं उनको ब्लॉक करने की क्षमता होती है। और ये बहुत ज्यादा हाई सोर्स है विटामिन के का, पोटेशियम का और मैग्नीशियम का, और ये पाया जाता है पालक में, हरे पत्ते की सब्जियों में, ब्रोकली, कैबेज, बंद गोभी, अंकुरित मूंग की दाल, कीवी फ्रूट जो आता है, ग्रीन टी, और जो जड़ी बूटियां होती हैं जैसे पुदीना, धनिया, तुलसी, बेसिल, इन सब में हरे रंग की सभी पत्तेदार सब्जियों में ये पाया जाता है। इसी तरह जो नीला रंग है वो जुनून का, कल्पना शक्ति का, याददाश्त और मूड को हमारे ठीक रखता है। ये आध्यात्मिक रंग माना जाता है, और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बहुत शक्तिशाली, जो हमारी
उम्र के बढ़ने की गति को कम करते हैं, हार्ट डिजीज को कम करते हैं, और हमारे जो खून गाढ़ा होने लग जाता है उसको ठीक करता है ये रंग। ब्लूबेरीज में, ब्लैकबेरीज में, अंगूर, किशमिश, प्लम्स, अंजीर और जामुनी रंग की सब्जियों में पाया जाता है। बहुत सारे ये ब्लू और जामुनी एक तरह के मिक्स सा रंग होता है। और जो पीला रंग है ये खुशनुमा, उत्साहवर्धक और सकारात्मक हमारे विचारों को रखता है, ऊर्जा देता है। और ये जो पीला रंग है इसमें जो सूर्य की किरणों से हमारी आंखों को जो नुकसान पहुंच सकता है, ये उसके लिए सनस्क्रीन का काम करता है, हमारी आंखों की सेहत को ठीक रखता है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। और जो इसमें फाइबर होता है वो हमारे जो पाचन तंत्र को मजबूत करता है। और जिनको ज्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है, अगर वो रेशेदार पीले रंग की सब्जी जैसे पेठा है, ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें पानी ज्यादा होता है, तो उनकी वो प्रॉब्लम से उन्हें छुटकारा मिलता है। और जिससे पीली मिर्च होती है, शिमला मिर्च, केला, अनानास, आम, पेठा, खुरमानी, पीच, मक्की के दाने, नाशपाती, नींबू, एप्पल आते हैं जो कई बार पीले रंग के, जो गोल्डन एप्पल जिसे हम बोलते हैं, तो ये उसमें पाया जाता है। तो हमें हर तरह की फल सब्जियां खानी चाहिए। पर्पल रंग जो है ये अंत प्रज्ञा को बढ़ाता है, विश्रांति की स्थिति देता है, समाधि स्थिति देता है, और विश्वास का ये रंग है। ये बहुत ही स्पिरिचुअल कलर है, हाईएस्ट कलर है। अगर हम ऑरा भी देखें तो ऑरा का हाईएस्ट कलर यही है। ये हमारे सीखने की, समझने की शक्ति को बढ़ाता है, हमारी जो यादाश्त शक्ति है उसे सुधारता है, और हमारा जो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन है इनके बीच में जो सेल का आपस में कनेक्शन है उसे स्ट्रॉन्ग करता है। नई चीजें, नई इंफॉर्मेशन सीखने के लिए हमें ये और ज्यादा शक्ति देता है। और ये ब्लैकबेरीज, ब्लूबेरीज, अंजीर, पर्पल ग्रेप्स, ब्रिंजल इसमें पाया जाता है। और इसमें कैंसर को कम करने की क्षमता है। और जो कुछ फल सब्जियां ऐसे हैं जिनमें दो रंग होते हैं, जैसे बाहर से अलग रंग की है, अंदर से अलग रंग की है, जैसे नाशपाती है, केला है, प्याज है, बहुत सारी ऐसी, जैसे अनानास है, अंदर से रंग अलग है, बाहर से अलग है, अलग रंग है। तो ये हमें शांति प्रदान करता है, विश्रांति देता है, इसमें ट्यूमर से लड़ने की क्षमता होती है, और ये एलर्जी के रिस्पॉन्स को कम करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, सूजन को कम करता है, हार्ट डिजीज का, जो हार्ट स्ट्रोक का जो रिस्क होता है उसे कम करता है। ये कैरी फ्लावर, गोभी में, प्याज, गाजर, आलू, केला आदि इन चीजों में पाया जाता है। तो हमें ये रंगों के महत्व को समझकर अपने खाने में हर तरह के रंग का इस्तेमाल करना चाहिए, फल सब्जियों को खाना चाहिए। ऑरेंज कलर जो है, संतरी रंग, ये खुशी का, सफलता का और साहस का प्रतीक है। इसमें विटामिन ए, अल्फा एंड बीटा कैरोटीन बहुत ज्यादा होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, और हमारी शरीर के जो फैट है उसे कम करता है, और सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करता है, और हार्ट डिजीज से हमें बचाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्रजनन क्षमता है, उसे ठीक रखता है, उसे बचाता है। और ये गाजर में, पंपकिन में, एप्रिकॉट में, ऑरेंज और हल्दी में, संतरे और हल्दी में पाया जाता है। इसमें संतरे के बहुत सारे उसमें आ जाते हैं, मौसमी आ जाती है, किनू आ जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं, तो उनमें ये पाया जाता है। और जिन्होंने इस अन्न के महत्व को समझा, हमारे ग्रंथों में कहा गया अन्नम पर ब्रह्म स्वरूपम, जिन्होंने, संतों ने इस पहेली को समझ लिया, बूझ लिया है,
वो कहते हैं कि इस सृष्टि का जो करता है उसे धन्यवाद, उस दिव्य गुरु को धन्यवाद जिसने ये हमें सूझबूझ दी है। अनाज को धन्यवाद, जिसे खाने से भूखे की भूख मिटती है, उसका हृदय कमल खिलता है। वो संत धन्य है जिन्होंने इस पहेली को जाना है और अन्न के माध्यम से ही परमात्मा को पाया है, जो सृष्टि का पालन करता है। और एक बहुत प्यारी कथा आती है, शमस तबरेज जो हुए हैं, वो रोजे के दिन वो भोजन कर रहे थे, तो लोगों ने बहुत कहा कि आपने पाप किया है, गलती की है और आपको इसका दंड मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा, दंड मुझे नहीं, दंड उसे दो जिसने मुझे भूख लगाई है। भूख तो मैंने नहीं लगाई, अन्न मैंने ग्रहण किया है, लेकिन भूख मैंने नहीं लगाई है। तो जिसने भूख लगाई है तो कुछ सोच के ही भूख लगाई है। जो भी अल्लाह ने किया है वो कुछ भी गलत नहीं है। अगर मुझे भूख लगी है और मैंने खाया है तो कुछ गलत नहीं है। तो जिन संत जनों ने अन्न के महत्व को जाना है और अन्न के माध्यम से ही परमात्मा को पाया है, वो सभी धन्य हैं, क्योंकि ये बहुत ही गहरी पहेली है और हमारे ग्रंथों में इसका जिक्र किया गया है, इसे खोलकर बताया गया है। तो इसलिए अन्न के महत्व को कम ना समझे, जैसा अन्न वैसा मन। तो हमें जो कुदरत ने बनाकर दिया है, जो भी हमारे लिए वनस्पति जगत में इतनी रंग बिरंगी सब्जियां फल दिए हैं हमें, हर एक का अपना महत्व है। और हर एक स्थान के हिसाब से भी फल और सब्जियां होते हैं। गर्म जगह पर अलग तरह के होते हैं, ठंडे इलाके में अलग तरह के होते हैं, क्योंकि वहां के लोगों के स्वास्थ्य के लिए वो जरूरी है। तो हमें हर तरह के फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए और उनका महत्व बचपन से ही बच्चों को बताना चाहिए। जो चीज अच्छी लगती है उसे ज्यादा खा लीजिए, और जो नहीं अच्छी लगती है, आपको लगता है अच्छी नहीं लग रही है, उसे कम खा लीजिए, लेकिन किसी भी चीज को नकारना नहीं है। अगर इसे बहुत सिंपल भाषा में समझा जाए, अगर हमारे घर 4 मेहमान आए और हम 2 को तो अंदर बुला लें और 4 को कहें कि नहीं आप अच्छे नहीं लग रहे, आप बाहर जाओ, तो वो 2 भी नाराज होके चले जाएंगे। तो इसी तरह से जब मैं बच्चों से बात करती हूँ तो उन्हें कहती हूँ कि आपकी थाली में जो 4 चीजें हैं, तो 2 को तो आप खा नहीं रहे हो, आप कह रहे हो इसे हटा लो, और 2 को रख रहे हो, तो वो भी 2 आपको ऊर्जा नहीं देंगी। और ऐसे बहुत सारे मैंने प्रयोग किए और बच्चों ने हर तरह के फल और सब्जियां खाने शुरू किए। तो आप भी बच्चों के साथ इस विज्ञान को साझा कीजिए, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए और कुदरत की दी हुई हर चीज का आनंद लीजिए। और इतनी अद्भुत बात है कि ये जो 7 रंग हैं, ये हमारे चक्रों से संबंधित हैं। हमारे आभा मंडल के भी 7 ही रंग हैं। तो ये जो खाने के रंग हैं, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, ये हमारे चक्रों को भी ऊर्जा देता है, हमारे आभा मंडल को भी स्ट्रांग करता है, ऊर्जावान करता है। तो इसलिए खाने के महत्व को कम ना समझें। हर तरह के फल सब्जी जो भी परमात्मा ने मौसम के हिसाब से बनाई है, उसे अवश्य खाएं, तो आप तंदुरुस्ती रहेंगे। और अगर हम ये फल सब्जियां नहीं खाएंगे, अलग अलग हम नखरे ही करते रहेंगे, तो फिर रंग बिरंगी गोलियां खानी पड़ेंगी, उनका और शरीर को नुकसान होगा। परमात्मा की बनाई हुई किसी चीज का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इंसान की बनाई हुई हर चीज का नुकसान है। फिर रंग बिरंगी गोलियां खानी पड़ेंगी, रंग बिरंगे लिक्विड पीने पड़ेंगे। तो अच्छा यही है कि हम प्राकृतिक तौर से, जो 5 तत्वों से चीजें बनी हैं, जो प्रकृति ने बनाई हैं, और हमारा शरीर भी प्रकृति ने बनाया है, तो उनमें आपस में जो तालमेल है उसे बनाए रखें हम। और हर रंग के मौसम अनुसार फल सब्जी का उपयोग करें। आजकल ये बहुत हो गया कि हर सब्जी हर फल हर मौसम में मिलता है, लेकिन वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। मौसमी फल खाएं, मौसमी सब्जियां खाएं, जिस मौसम में जो चीज होती है उसका इस्तेमाल ज्यादा करें, तो आप तंदुरुस्ती रहेंगे। एक नए विषय के साथ पुनः आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक इसे और गहराई से समझें और दूसरों के साथ साझा करें, बच्चों को विशेषकर समझाएं और अपने आप को तंदुरुस्त रखें। नमस्कार, धन्यवाद।